आप लोगों का एक बार फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसा कि आज फिर मेरे पास एक ऑर्डर आया। मेरी दुल्हन ने मुझसे कहा कि मुझे हल्दी की ड्रेस चाहिए। अरे भाई, हल्दी की ड्रेस चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें बना देती हूँ, लेकिन उसने बोला बहुत ही अजीज और लाजीज होना चाहिए, एकदम वो फुल डायमंड वर्क में, और कलर तो बिल्कुल येलो होना चाहिए। मैंने बोला भाई, हल्दी की ड्रेस है तो येलो होएगी ना, मैं कोई रेड थोड़ी बनाऊंगी। लेकिन खैर, मैंने मेरी गुड़िया की हल्दी की ड्रेस बनाना शुरू कर दी। मैंने उसका माप लिया। माप लेने के बाद मैंने उसको अपनी कारीगरी में उतारना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले मैंने दुल्हन के फ्रॉक की पेटी बनाई, और उसके बाद में मैंने उसका घेर बनाया और दोनों को साथ में अटैच कर दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर मैंने उसमें अपनी कलाकारी दिखाई और मैंने उसमें अपना डायमंड का वर्क करना चालू कर दिया। दुल्हन तो उसको देख के कहने लगी, वाह, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने बोला, अरे मज़े की तो अभी शुरुआत ही है, अभी आगे आगे तुम देखो होता है क्या। मैंने जो डायमंड की लेस लगाना शुरू करी तो दुल्हन तो कहने लगी, वाह, इसमें तो मैं परी लगूंगी। मैंने उससे बोला, थोड़ा वाह आपको बचा के रखिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ही डायमंड लगने वाले हैं और आप एकदम इसमें क्यूट सी परी सी लगेंगी। उसने बोला ठीक है। फिर जैसे देखते देखते मैंने जैसे ही उस फ्रॉक को तैयार करते गई, दुल्हन की तो देखते ही आंखें चार हो गई। उसने बोला, मेरे तो सारे ड्रेस में तुमने जान डाल दी। मैंने बोला, मैं तो ऐसी ही बनाती हूँ भाई, कि मेरे कस्टमर को एकदम समझ में आए। और एक बार का थोड़ी, जो मैं एक बार बना के हर जमा की शादी तो एक ही बार होती है ना। और मैं जैसे जैसे बनाती चली गई, दुल्हन तो इतनी खुश होने लग गई कि उसका रंग तो उसके चेहरे पे ही दिखने लग गया हल्दी का लुक अभी से। मैंने जैसे ही उसको उठा के बताई, उसने बोला, वाह सो ग्रेट। फिर उसने बोला, मुझे इस पर दुपट्टा तो दीजिए। मैंने बोला, सब्र तो रखिए आपको मैं इस पर दुपट्टा भी दूंगी, बहुत ही बेस्ट। मैंने उससे बोला, सिंपल दुपट्टा चाहिए। उसने बोला, नहीं, इसी बिल्कुल सिंपल दुपट्टा चाहिए मुझे, बिल्कुल छोटा सा, वो भी मेरे को इसलिए कि लोगों को दिखाने के लिए मुझे पहनना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को तो दुपट्टे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन शादी है तो डालना तो पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको मॉडर्न दुपट्टा दूंगी, जिससे आपको दुपट्टा के दुपट्टा लगेगा, आपको हैवी भी नहीं लगेगा। तो उसने बोला ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल बनाना चालू करा दुपट्टे को, तो कहने लगी, वाह, मुझे तो इतना ही ऐसा ही दुपट्टा चाहिए। मैंने बोला, अभी रुकिए, थोड़ा सा मैं उसमें वर्क कर देती हूँ डायमंड का, तो और प्यारा लगेगा। दुल्हन कहने लगी, हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं अब तो आपके आगे आप बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो मेरी पसंद से बेहतर बेहतर कपड़े बनाती हूँ। मैंने बोला, क्यों नहीं बनाऊँगी, मेरी दुल्हन है ही इतनी प्रीटी और है ही इतनी प्यारी। मैंने पूरा दुपट्टा सेट करा और उसके आसपास मैंने डायमंड की लेस लगाना शुरू करी। तो दुल्हन कहने लगी, वाह, ये तो बहुत ही प्यारा लुक हो गया है, ना तो ये हैवी लुक हुआ है और ना बिल्कुल सादा लुक हुआ है। इसको देख के तो मेरी मम्मी बहुत ही खुश होंगी, और जो कि मेरे ससुराल वाले, उनको भी अच्छा लगेगा कि लड़की दुपट्टा उड़ेगी। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे क्या, मुझे तो मेरे अपने कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी करना रहती है। मैंने उसको बना के बताया, दुल्हन तो बहुत ही दीवानी हो गई। उसके बाद मैंने उसको दोनों चीज़ बताई तो कहती, वाह 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 करने लग गई दुल्हन तो। अब जैसा कि उसने दुल्हन ने कहा, मेरे को ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को पर्स तो लगेगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे नेक देंगे, तो मैं उस नेक को कहाँ पे रखूँगी। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, अब मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो मैंने देखा कि मैंने पर्स बनाना चालू कर दिया। तो दुल्हन कहने लगी, मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। मैंने बोला, ठहरो, रुको तो सही जरा तुम, अभी मैं पहले बना तो लूँ, फिर आपको बताऊँगी मैं। जैसा मैंने आपको पहले पर्स बना के दिए, बिल्कुल उससे डिफरेंट बनाऊँगी, उतने ही बड़े बनाऊँगी। तो दुल्हन कहने लगी, ठीक है। तो फिर मैंने जो है बनाना चालू करा, और उसके बाद मैंने बैग को शेप दिया। और जैसा ही आप देख रहे हैं कि दुल्हन कहने लग गई, ये मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा पर्स में। तो मैंने बोला, भाई अभी रुको तो सही, थोड़ी देर सब्र तो रखो, जब भी तो तुम्हें मज़ा आएगा। मैंने फिर अपनी कलाकारी दिखाते हुए उसमें उसके बैग में हैंडल लगाए
और दुल्हन कहने लगी वाह अब लगेगा ये पर्स। अरे भाई थोड़ा हमने तो बनाने का समय, तो एक तो मेरी दुल्हन है ना बहुत ज़्यादा रोकती है और बहुत ज़्यादा बोलती है, इससे मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, वो भी कंफ्यूज होती है। मैं उसको कितनी बार कहती हूँ बिल्कुल बेस्ट बनाऊँगी, लेकिन वो बोले चल जाती है कोई बात नहीं, आपका तो काम है बोलना और मेरा काम है सुनना, क्योंकि आप मुझे ऑर्डर देते हैं। और अच्छा है कोई बोलता रहता है तो काम में मन लगा रहता है, लेकिन कभी कोई ज़्यादा बोल देता है, थोड़ा काम के डिफरेंट में थोड़ा मन हट जाता है, थोड़ा फिर बातों का ध्यान लगता है, तो फिर बनाने में तो दिक्कत आती है। अब मैंने इस बैग को बिल्कुल उसी फ्रॉक का लुक देने के लिए मैंने उसमें भी डायमंड की चेन लगा दी और बिल्कुल ही खूबसूरती करती। दुल्हन कहने लगी वाह मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अरे भाई मज़ा तो आएगा ना, क्योंकि मैं बनाती भी इतने दिल से हूँ, जभी तो मेरे को फुर्सत नहीं रहती है। देखा आपने कितना क्यूट और कितनी प्रेटी लग रहा है बैग। दुल्हन कहने लगी वाह मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। मैंने बोला भाई अब इसके बाद तो तुम कोई और डिमांड करना ही मत, क्योंकि मुझे मेरी दूसरी दुल्हन के वेडिंग जोड़ा तैयार करना, अभी के लिए तुम बस इतना ही अपने आप। अभी तो आप हल्दी का लुक है तो आपको ज़्यादा हैवी लुक लगेगा नहीं, सिर्फ आप अपने पर्स और फ्रॉक से ही काम चलाइए। उसके बाद जैसा भी होगा फिर मैं आपको नेट पे बताऊँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आप मुझे बता देना। जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना ही प्यारा लुक लग रहा है फ्रॉक बैग और चुन्नी का। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन सा कलर और चाहिए तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दुल्हन की मम्मी को भी ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा और दुल्हन की मम्मी कहने लगे आप तो बहुत ही कलाकार हो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कलाकार तो मैं हूँ ना, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया कि अपने पैरों से खड़ा हो। ओके गुड बाय।